माने नारी की बात को कुमर लो संग लगाए, लेके कटारी हाथ में पहुंचो खेत में जाए। अब औरत की बात मान करके खेत में पहुंच गया। बांधी लयो भाई वृक्ष से लई कटारी हाथ, तो देख पिता की ओर को चीख पड़ो एक साथ। लड़का को वृक्ष से बांध लिया और कटारी हाथ में जब निकाल ली उस बाप ने, औरत के प्यार में इतना अंधा। अब लड़का ने जब देखा तो चीखने लगा और रो करके एक बात कही, पिताजी अरे कौन सी बन गई भूला, पिताजी गलती कहा हमारी रे। अरे कौन सी बन गई भूल, पिताजी गलती कहा हमारी रे। और बारे से पालो हमको आज क्यों रहे पिताजी मारी रे। औरत के जाल में इतना फंसा हुआ, अपने लड़के का कत्ल करने के लिए पेड़ से बांध लिया। तो लड़का रो करके कहने लगा, पिताजी बारे पे मरी गई माँ तो पिताजी सुख मैया को न जानो रे। अरे थूकेंगे नर नारी हुई रहो जो हरया जो खानो रे। अरे रोबत देखो बेटा को तब दया गई दिल आई रे। फेंक कटारी छाती से बन ली नो लला लगाई रे। दोस्तों, रोते हुए बच्चे को देखा, कटारी तो फेंक दी और बच्चे को बाहों में भर लिया और जवाब दिया, बेटा अरे वैसे ही कर रहे थे, हम क्या तुम्हें मारेंगे। अरे राम राम, कितना हमने दुख झेला है तुम्हें पालने के लिए। अब बात बदल करके उसने अपने बच्चे को गोद उठा लिया और घर की ओर चलने लगा। मार नहीं पाया उस पिता ने, अपनी औरत से जाकर के कहने लगा, लड़का को तो बाहर कर दिया कि लड़का कोई बात समझ न सके। और औरत से जवाब दिया कि हमें याद है मेरी औरत जब मरी थी तब हमसे क्या कह के गई थी, इसलिए करके पुरानी याद रे के नारे धमकाई। करके पुरानी याद रे के नारे धमकाई। करो लला से कपट रे तो तोड़ दिए मरबाई। जान के याद तुम्हारी जाके संकी घात। जवाब दिया, इस बच्चे की मां जरा सा छोड़ कर खत्म हो गई, और अगर तुमने इसके साथ में घात की तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब बाने ने सोची जब तो नई कहानी तैयार रहेगी जो तो मारे हुए के लगा हुआ तो जिंदा लौटा लाओ। अब वो स्त्री सोई बात बदल के बोलन लागी, प्राण न प्यारे कंत हमारे। मैंने करी मस्करी
की अज तुमसे तुमने लई बुद्धि में डारे। और बेने हमारी को बेटा है बारे पे जो गई बिसात, और मैं पालूंगी जा बेटा को रात दिन कर भारी प्यार। अब औरत ने जब सुनी कहानी सोचने लगी कि जब तो बिल्कुल ही विपरीत बनेगी कहानी। जब जे मारवे के लिए गाँव पर छोड़ के यहाँ चलो कैसे आओ, अरे चलो छोड़ो, अच्छा हुआ अब ये केवल मेरे ही हाथ से मरेगा। और अपने पति को बातन में फुसलाए कि बोली वो औरत आप घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, सुनो हमारे पिया लला को गोद खिलाऊंगी। सुनो हमारे पिया लला को गोद खिलाऊंगी, बिन देखे बेटा को घर में नहीं जी पाऊंगी। प्रेमचंद समझो भाषा वो पुलछड़ी औरत की, पति को फिर फुसलाया बातों में और बोली कहीं मैंने मजाक करके तुम तो चौदू बने चल गए सब बातें सुन के। बोली हमने तो मजाक में जब बात कही थी और तुम हमें कहबो ना चाहिए। अरे कहीं मैंने मजाक करके तुम तो चौदू बने चल रहे बुद्धि में सुन के। औरत कहने लगी जब तो हमने तुमसे मजाक में कही थी कि इसे मार देना और तुमने सांची मान ली। अरे राम राम, इस बच्चे को हम कैसे मारेंगे, मेरी बहन का लड़का है। तो अपने पति को बातों में फुसला लिया और धीरे धीरे अब वक्त कुछ और बीता। लेकिन औरत सोचने लगी कि कौन सा ऐसा समय हो जब हम इस बच्चे की जान ले लें, मुझे तब तक चैन नहीं आएगा। अब पति को तो बातों में पोट लिया और बे उन्हों के कचो ऐसे बोंट ढीले हते जो बे का समझ ही ना है पाते। दे बातन में नार ने लीनो दोष छुपाए, मारन कुमर को चही रही सोचे कोई उपाय। अब पति को तो बातों में फुसला लिया लेकिन सोचने लगी ये कैसे मरे, क्या करें क्या न करें। लेकिन वे वो इतने पागल थे, इतने दीवाने थे उस औरत के रंग रूप पे, वो दीवाने थे सब भूल गए पिछली बातें। उस औरत के रंग स्वरूप पे इतने दीवाने थे और दीवाने का बेहू ऐसी कटिंग कराए के आई कुछ पूछा ही ना। हाँ। अब रंग रूप पे वो दीवाने थे सब भूल गए पिछली बातें। औरत बोली जो जीवन के दिन के हम तुम मिलजुल के हंस के काटे। थी रूपवती सुंदर नारी पर विचार उसके थे गंदे, पति को
बन में बहकाना जे बाएं हाथ के थे धम्मे। दोस्तों, हृदय में विचार आने लगे। अब हमने ये तो देख लिया कि ये हमारे पति ऐसा काम नहीं कर सकेंगे, अब ये काम केवल हमें करना है। बस ये सोच करके औरत ने पति को बातों में फुसला लिया और उसके बाद उस अभागी औरत ने हृदय में दया नहीं की। जरा से बालक को भोजन दे करके बड़े आदर से प्यार से रात के समय सुला दिया। कब? जब वो पति धीर सिंह घर छोड़ करके एक रिश्तेदारी में चले गए। हुआ ये, खाना दे के लाल को भीतर दो सुवाए, बीती आधी रात जब रस्सी लई उठाए। बाहर एक कमीनी औरत बच्चा को भीतर सुलाने के बाद में अकेली जब घर में थी, केवल एक लड़का वो और खुद अकेली, पति बाहर चला गया। अब रस्सी को हाथ में उठाया। जब उसने सोच लिया और देख लिया कि पड़ोसी सब सो गए, बादी कुमर को नारनी हाथ में लई कटारी, रस्सी जब तन में छिदी तब कुमार पड़ो चिंगारी। दोस्तों, लड़का को रस्सी से बांध लिया और बांधने के बाद में उस अभागी औरत ने हाथ में कटारी उठाई, सीना पर बन बैठी। अब जरा सा लड़का रोने लगा, कहने लगा, मां मां क्या हुआ? औरत कहने लगी, हमसे मां कहने लगा। जवाब दिया, मां अरे प्राण ल प्यारी मात को कर रही मेरी ख्वारी रे। सौतेली मां से जवाब दिया है, मां मेरी मां मुझे बारह छोड़ करके खत्म हो गई, लेकिन तुम्हें आज क्या दिखाई देने लगा? मां सुख न जानो मैया को मैंने तेरी आशा लगाई रे, तू भी नागिन बनी माता मेरा नहीं दुनिया में कोई रे। लड़का रोने लगा और कहने लगा, मां इतनी निर्दयी क्यों बन गई तुम ये क्या करने जा रही हो? तो जवाब दिया, ओरे अभागे तू हमें मां कह रहा है? मैंने क्या अपने गर्भ से तुझे पैदा किया है? मेरा मतलब सिर्फ ये है कि अगर तू जिंदा बना रहा तो मेरी होने वाली संतान से हिस्सा लेगा, इसलिए हम तुझे मारने के लिए जा रहे हैं। तो लड़का कहने लगा, मां अगर ऐसी बात है तो मेरी बात सुन लीजिए। नीचे फंसा हुआ, रस्सी से कसा हुआ वो लड़का रोने लगा, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और जवाब दिया कि मेरे पिताजी यहां नहीं है, मुझे छोड़ करके बाहर चले गए हैं।
इसलिए मां तुम इस तरीका से निठुर मत बनो। अगर तुमने ये बात कही तो सच ये है, जब तक जिंदा रहे मैया लौट नगर में आए। तुम हमें मत मारो मां, जब तक हम जिंदा रहेंगे घर नहीं आएंगे ना तुम्हारे संतान से हिस्सा लेंगे। इसलिए मां मुझे छोड़ दीजिए मां। जब तक जिंदा रहे मैया लौट नगर में आए। कहीं दूर निकल के मैया करके मैयारी के भीख मांग के खाए। जवाब दिया मां मैं लौट करके नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए मां। मेरी माता पिता से छुप के जाऊंगा, जब तक जिंदा रहे लौट के यहाँ नहीं आऊंगा। लेकिन मासी पत्थर बनी कलेजो नहीं पिघलो है। लेकिन मासी पत्थर भई कलेजो नहीं पिघलो है। नहीं पिघलो है कलेजो नहीं पिघलो है। लेकिन मासी पत्थर भई करे तो नहीं। दोस्तों रोने लगा, जिंदगी का आखिरी दिन देख करके तड़पने लगा। कसा हुआ था रस्सी में, निकल भी नहीं पाया। लेकिन उस अभागी औरत का दिल पत्थर का बना हुआ था। उसने नहीं देखा कि मासूम बच्चा हमसे क्या विनती कर रहा है, क्या कह रहा है। उस औरत ने अरे नाई दिल में दया बिचारी। बारे परमेश्वर क्या था विधि का विधान। उसने देख लिया कि हमारे पति घर में नहीं है, कोई हृदय में तरस नहीं किया। बालक विनती करता रहा, उस औरत ने नहीं छोड़ा। नाई दिल में दया बिचारी, बाने मारी कंठ कटारी। नाई दिल में दया बिचारी और बाने मारी कंठ कटारी। तड़प के मरो यो तारी। अरे बिन मात के हुई गई खुआरी। तड़पते हुए बालक को नहीं देखा दोस्तों, उस बच्चे को जान से मार दिया। और उसने क्या किया दोस्तों कि दीन बादर फार लाल को मार लाश ले आई। रात ही रात में बठिया के कंडल में गई डुकाई। अब देश जरा भी देर नहीं की, दीने बाबर फार लाल को मारे लाश ले आई। रात ही रात में बठिया के कंडन में गई छुपाई। घर आंगन करके साफ रह कर साफन देर लगाई।
को जान से मारने के बाद लैस कंडों में छुपा करके चली गई। सारी रात जागती रही। अब सवेरा जब हुआ, उसका पति पहुंच गया। पूछने लगा कि मेरा बालक कहां है? जवाब दिया कहीं खेलने चला गया। यह नहीं बताया कि मैंने मार दिया। तब तक पति ने यह देखा थोड़ी देर में एक सर्प को निहारी, सोई धीर सिंह आगे बढ़ो जाए दे सांप को मारे। सर्प देखा तो सर्प कंडों में छुप गया। धीर सिंह आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके रहो सर्प को ढूंढ रे के कंडा रहो हटाई। क्या था वेद का विधान? कंडों को जब हटाने लगा, लेकिन सर्प तो दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, पहले बेटा की लहर सिरे पड़ गई है, दादा दिखाई। बालक की लहर जब नजर पड़ी, होश उड़ गए। महाराज झपट के लीनी लहस निकारी और देख कुमर की लहस के खाई, उलटी तुरंत पछार। लेकिन विधिगत परंपार प्रभु गति समझ में नहीं आई। लेकिन विधिगत परंपार प्रभु की समझ में नहीं आई। दोस्तों, लड़का की लहस निहारने के बाद में पछाड़ खा करके गिर पड़ा। बहुत देर तक रोता रहा। उसके बाद औरत का सारा कसूर नजर आया। अब हाथ में डंडा लेने के बाद में उस पति ने, अरे दे दे डंडा नारिनी तारी, अरे दे दे डंडा नारी निकारी। जुरियाए सब ही नर नारी। जब बेटा की लहस रे निहारी रे निहारी रे है निहारी, और थूक रहे सब ही नर नारी। दोस्तों, अब तो उस लहस को निहार करके गांव के लोग सब गालियां देने लगे। परिणाम यह हुआ, पुलिस को खबर मिल गई और उस औरत को बांध लिया। बांधने के बाद में लाठियों की मार लगाते हुए उसे कारागार में डाल दिया। अपमान उसका किया। उसके बाद वो अभागी औरत को पुलिस के लोगों ने जरा भी तरस नहीं किया और गांव के लोगों ने उसका अपमान किया, घर से निकाल दिया। पुलिस के लोगों ने पकड़ करके उसे कारागार में डाल दिया। अभागी औरत ने एक धन के लालच में आने के बाद में अपनी संतान को सुख देने के लिए अपनी सौत के बालक का कत्ल अपने हाथों से किया।